हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो रियल क्लासेस में आप सब मेरे प्यारे साथियों का, मेरे प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल मैं आपको यहाँ बेसिक से लेकर मैं एडवांस तक पढ़ाऊँगा। यानी मैं ये समझ के पढ़ाऊँगा कि आर्टिकल बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ा है कभी, ठीक है? तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल रामबाण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल क्या है, कौन कौन आर्टिकल होता है? तो आर्टिकल देखिए, ए, एन और द को ही आर्टिकल कहा जाता है। सिंपल सी बात है, इन्हें ही आर्टिकल्स कहा जाता है। और इनको डिटरमाइनर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिटरमाइनर भी कहा जाता है। अब ये ए, एन और द, अगर इसको क्लासीफाई अगर हम लोग करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, ठीक है, बांटते हैं, तो ए और एन ये जो है आपका इनडेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ। और बच गया द, ठीक है, जिसे द और दी दोनों को ही उच्चारण करते हैं। ये अलग अलग प्रयोग में अलग अलग उच्चारण इसका होता है, तो यह मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये द का ये कौन सा आर्टिकल है? तो ये डेफिनेट आर्टिकल है। अगर आपने पढ़ा होगा पहले तो आपको ये जानकारी रिवीजन हो गया होगा कि हाँ, इनडेफिनिट आर्टिकल है तो इसका प्रयोग कहाँ होगा, और डेफिनेट है तो इसका प्रयोग कहाँ होगा। तो ये तो आपको, मुझे लग रहा है कि आपको जानकारी में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इतना आप समझ गए। चलिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप हिंदी टू इंग्लिश जब ट्रांसलेट करते होंगे सेंटेंस को, ठीक है ना, तो आपको पता होगा कि अगर हिंदी के वाक्य में अगर एक नहीं लिखा है, ये नहीं दिया हुआ है, तब भी अंग्रेजी के वाक्य में ए या फिर एन का प्रयोग होता है। समझ गए? अगर इसका प्रयोग आप इंग्लिश के सेंटेंस में जहाँ ये लगना चाहिए नहीं कीजिएगा तो फिर आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं जिसमें हिंदी में तो एक नहीं लिखा है सेंटेंस में, लेकिन अंग्रेजी में ए और एन का प्रयोग हर जगह होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है कि यह कुर्सी है, तो इसमें तो एक नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ सेंटेंस बना क्या? दिस इज़ ए चेयर। दिस इज़ ए चेयर बना ना। तो क्यों बना? तो ये देखिए, इंग्लिश में कहता है नियम कि जब भी सिंगुलर काउंटेबल हो, सिंगुलर का मतलब क्या हो गया? यानी एक वचन, तो इससे एक का बोध हो, आपको पता होगा ही। तो जब सिंगुलर अकाउंटेबल हो, जिसको गिन सकते हैं, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, उसके साथ ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिस इज ए चेयर बना है, जबकि हिंदी में एक नहीं है। वैसे ही एक और सेंटेंस है कि सीता ने गाना गाया। सीता ने गाना गाया, तो देखिए सीता सैंग ए सॉन्ग, है ना। उसने रोटी खाया है, तो ही एट अ ब्रेड होता है, तो ए एन का प्रयोग होता है। समझ गए होंगे। अगर इनका एक नहीं अगर है, तो नहीं होते हुए भी अगर आप ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे इंग्लिश के वाक्य में, तो वो सेंटेंस आपका गलत साबित हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब पूछिएगा कि सर तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ ए लगाएं और कहाँ एन लगाएं? सबसे इम्पोर्टेंट, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, एन का जो प्रयोग होता है वो हिंदी स्वर, जैसे उच्चारण आप करते हैं ना, तो उसका उच्चारण जो है वो हिंदी स्वर से अगर उच्चारित होता है तो उसके साथ एन का प्रयोग करते हैं। आइए आपको आगे हम दिखाते हैं, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखिए ए एन का प्रयोग जो है वो इनडेफिनेट, चूँकि ये इनडेफिनेट आर्टिकल है, मैंने आपको बताया है, तो ये इनडेफिनेट सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। उसमें भी सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। इनडेफिनेट और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल, है ना। मैं देखिए शॉर्ट में लिख दिया हूँ, नाउन के साथ होना चाहिए ए और एन का प्रयोग, ठीक है ना। क्लियर है? इनडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी अनिश्चित, ठीक है ना। यानी ए और एन का प्रयोग जो है अनिश्चित जहाँ हो एक तरीके से, वहाँ पे होना चाहिए, और वो नाउन जो है
सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं है। प्लूरल का मतलब क्या, एक वचन से बहुवचन जान आपने पढ़ा होगा, तो सिंगुलर यानी एक वचन हो गया जिससे एक का बोध हो, और एक से ज़्यादा का बोध हो तो वो क्या हो गया, बहुवचन, जैसे प्लूरल। तो प्लूरल के पास तो एक ए एन का प्रयोग ही नहीं होगा, क्योंकि ए एन का मतलब होता है एक, तो किसी एक का ही बोध कराता है। तो प्लूरल के साथ तो ऐसे ही नहीं होगा, नहीं होगा ना। दूसरा चीज़ कि जहाँ नंबर की बात आ गई ए और एन, तो काउंटेबल होना चाहिए। अनकाउंटेबल के साथ, मिल्क वाटर के साथ थोड़े ही होगा, नहीं होगा। तो काउंटेबल के साथ होना चाहिए। हमने कहा वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। तो देखिए सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो ए का प्रयोग कहाँ, तो पहले एन का हम लोग पढ़ लेंगे तो ए का ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए एन का ही देखते हैं। इस शब्द से पूर्व ए और एन का प्रयोग करना है, तो यदि उस शब्द के उच्चारण प्रोनाउंसिएशन उच्चारण जो करते हैं, उसका प्रथम ध्वनि जो है, फर्स्ट साउंड जो है आपका, वो अगर स्वर है, यानी स्वर से शुरू होता है उच्चारण, तो उसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। अन्यथा अगर उच्चारण स्वर नहीं है तब ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया। तो हमने क्या कहा कि एन का प्रयोग सीख जाएंगे तो ए का प्रयोग अपने आप आ जाएगा, ठीक है, उसी से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए स्वर हो, तब ये स्वर क्या, तो आपने तो इंग्लिश में पढ़ा है कि 5 स्वर होते हैं, 5 भॉवेल को ही ना स्वर कहा जाता है। तो इनके साथ एन लगाना है। बहुत सारे बच्चों ने बचपन में पढ़ा होगा, लेकिन फार्मूला वो फेल हो जाता है, फिर वो रूल फेल हो जाता है। तो आपको रूल फेल नहीं हो उसके लिए देखना होगा कि प्रथम ध्वनि है ना, क्या होना चाहिए, प्रथम ध्वनि। तो प्रथम ध्वनि स्वर होना चाहिए, है ना। अब देखिए एक वर्ड देखिए, यूनिवर्सिटी। आपने यहाँ पे जो लोग ए ई आई ओ यू ये वाला पढ़े होंगे नियम बचपन में, अगर ये नहीं जानते होंगे अभी जो मैं बता रहा हूँ, तो वो क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी के पहले एन लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे यू है और पढ़े हैं कि वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड के साथ एन का प्रयोग करते हैं अगर काउंटेबल है तो देखिए ये गलत हो गया भैया, ये गलत हो गया आप लोगों का। कैसे गलत हो गया, आप सोचिए कैसे गलत हुआ। तो इसका उच्चारण देखते हैं, यूनिवर्सिटी, इसका उच्चारित क्या करते हैं हम लोग, यूनिवर्सिटी। प्रोनाउंसिएशन इसका करेंगे यूनिवर्सिटी, है ना। तो यूनिवर यानी कि य से होता है, यू। क्लियर है, ज़्यादा पूरा लिखने का आवश्यकता नहीं, य से शुरू होता है। और ये हिंदी स्वर का मैं बात कर रहा था, तो हिंदी स्वर य जो है ये हिंदी स्वर है नहीं। आपको पता होगा कि हिंदी में स्वर जो होता है ओ आ ई ये सब होता है, ठीक है ना। हिंदी में व्यंजन क ख ग घ, अब व्यंजन क्या होता है, स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो उसमें ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, जानिए ओ आ ई ऊ ये सब क्या होता है, हिंदी स्वर होता है। अगर इन सब के उच्चारण से अगर आपको इंग्लिश का कोई वर्ड शुरू होता है, फर्स्ट लेटर है ना, इसके उच्चारण से शुरू होता है, तो उसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये यूनिवर य से शुरू हो रहा है, तो इसके साथ एन का प्रयोग नहीं होगा, इसके साथ ए का प्रयोग होगा। ए यूनिवर्सिटी, क्या होगा, ए यूनिवर्सिटी है, होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो ये सही होगा। तो समझ गए होंगे, उम्मीद है आप नियम को समझे। यानी कि स्वर से उच्चारण नहीं शुरू होता हो तो उसके साथ ए का प्रयोग करेंगे, अगर स्वर से उच्चारण शुरू हो तो उसके साथ एन का प्रयोग करेंगे, अगर वो सिंगुलर काउंटेबल है तो। क्लियर है। आइए आगे कुछ और एग्जाम्पल आप कीजिएगा तो और आपका क्लियर होगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, इंक पॉट, ठीक है, इसके साथ क्या लगेगा, ए लगेगा एन लगेगा। इंक पॉट, उच्चारण चेक कीजिए, इंक है, क्लियर है, ई आ गया, ई क्या है, स्वर है, तो यानी कि एन इंक पॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। उसी प्रकार से कई सारी, ये तो स्वर की बात हो गई, यू भी आपका वॉवेल था इंग्लिश में, आई भी वॉवेल था, लेकिन दोनों में किस प्रकार से ए और एन लगा आप देखे होंगे, क्लियर हुआ होगा। अब कुछ आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं, है ना, जो कॉन्सोनेंट होते हुए भी वॉवेल साउंड देते हैं, ठीक है ना। तो साउंड पकड़ना है, ध्वनि पकड़ना है, के लिए इतना ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए MLA लिखते हैं, MLA,
तो MLA हिंदी में उच्चारण क्या करते हैं, MLA। हमें शुरू से मतलब है, ये सब इधर का लिखे हुए नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। MLA तो ए, देखिए यहाँ पे हिंदी का स्वर उच्चारण है, बोलिए है कि नहीं है, अगर है तो बोलिए, है ना जी, है ना। तो इसलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, NMLA होगा। तो देखिए आपका बचपन वाला रूल फेल हो गया, NMLA होगा, क्या होगा, NMLA। ठीक है, और एग्जाम्पल आपको देते हैं हम, SDO मान लीजिए दे दिए हम SDO, ठीक है, इसके साथ क्या लगेगा, तो जो अगर बचपन वाला रूल फॉलो करेंगे तो ए लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसका उच्चारण चेक कीजिए, SDO, ए से आता है एस, यानी कि एन लगेगा। क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है। चलिए अब अगर देखते हैं, कुछ बच्चे सवाल ये पूछेंगे, सर ए और एन का तो प्रयोग आप सिखा दिए, लेकिन ये हमको बताइए कि कई बार जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऑनेस्ट बॉय लिखा है, तो सर आप तो कह रहे हैं कि सिंगुलर काउंटेबल के साथ लगता है, तो यहाँ पे एन ऑनेस्ट बॉय कैसे लिखा रहता है, जबकि ये ऑनेस्ट तो काउंटेबल नहीं है ना, ये तो एडजेक्टिव है। अब बॉय काउंटेबल तो यहाँ ना लगना चाहिए, यहाँ ना ये बॉय होना चाहिए, ऑनेस्ट ये बॉय। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यही हो गया एडवांस, क्या हो गया, एडवांस। और इसमें और भी एडवांस मैं बताऊंगा, आप सरप्राइज होंगे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, और अगर पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, जानकारी में होगा ही। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर नाउन के पहले, अगर काउंटेबल जो नाउन है उसके पहले अगर कोई एडजेक्टिव है सेंटेंस में, क्या है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है, अगर उस एडजेक्टिव का उच्चारण स्वर से शुरू होता है, यानी हिंदी के स्वर के साथ, तो एन का प्रयोग होगा उसके पहले ही। अन्यथा अगर स्वर से उच्चारित नहीं होता है तो ए का प्रयोग होगा। तो यहाँ एन ऑनेस्ट बॉय लिखा हुआ है, लिखा है ना, तो एन ऑनेस्ट, तो यहाँ पे एडजेक्टिव के पहले ही लगा दिए हमने एन, ठीक है, समझ आ गया। अगर सिर्फ ऑनेस्ट ये रहता, ये बॉय नहीं रहता, तो फिर यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगता, एन नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे ये नाउन है और ये नाउन की ही विशेषता को ये बता रहा है, इसलिए इसके पहले ही इसी के उच्चारण पे आप देख पा रहे होंगे, ऑनेस्ट के उच्चारण पे हम लोग यहाँ ई या एन का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और सीखने वाली बात है कि हमने क्या कहा था कि कई कॉन्सोनेंट लेटर्स जो होते हैं वो स्वर में उच्चारित होते हैं, है ना। तो एच क्या है, स्वर से उच्चारित होता है, एच और एच, तो ए क्या है, स्वर है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है। तो आपने दोनों तीनों चीज़ें समझ ली, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए तो ये हो गया, ठीक है। तो ए एन का प्रयोग हमको लग रहा है कि आप बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और आप देख लीजिए, ठीक है। ए 1 रुपी नोट, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लिखते हैं तो अ से उच्चारण होता है, तो एन अम्ब्रेला हो जाता है। तो हमें लग रहा है कि आपको इस विषय में मैंने बहुत बता दिया। अगले वीडियो में ए और एन का कुछ एडवांस यूज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और द को दी कब बोला जाता है, ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को आप बहुत प्यार दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल घंटी को दबाना नहीं भूलिएगा। A lot of thanks to all my viewers, all my students, all my friends. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार।